नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, अभी एक खबर आई है, वो है नीरव मोदी, जो कि पंजाब नेशनल बैंक को चुना लगाकर विदेश में भाग गया था। वहाँ पे वो फ़िलहाल जेल में है। लंदन में उसका एक बंगला है। उसकी लगभग कीमत अगर भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 55 करोड़ है। वो बंगला बेचने का एक अनुरोध ईडी की तरफ से वहाँ के कोर्ट में किया गया था और कोर्ट ने उसे मंजूरी दी है। अगर वहाँ के रुपयों में देखें, वहाँ के चलन में देखें तो 52 लाख पाउंड का ये बंगला है। तो 55 करोड़ रुपयों का ये बंगला अब बेचने की मंजूरी मिल चुकी है। ये पैसा अभी पंजाब नेशनल बैंक को दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक को जिस तरह से इन्होंने फंसाया तो उनका नुकसान लगभग 14,000 करोड़ का हो चुका है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी इसके बाद ये घोटाला करने के बाद भाग चुके थे। तभी हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार पर किस तरह की आलोचना तभी की गई थी कि इस तरह से घोटालों में बैंक को डुबाने वाले, बैंक को दिवालिया करने वाले ये सब लोग भाग रहे हैं देश से और इनको पकड़ा नहीं जा रहा। पहली बात तो जिनकी सरकार के वक्त इन्होंने कर्जे लिए और कर्जा लेकर एक इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि हम लोग कोई बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, और ये सब पैसा जमा करके ये विदेश भाग गए, क्योंकि इनको पता चला कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद ये सरकार पूरी तरह से कार्रवाई करेगी और जितने भी ये घोटाले हैं, इन घोटालों में जो भी पैसा इसमें घोटाले में फंसा हुआ है ये सब जब्त कर लेगी। ये सब उनकी प्रॉपर्टी जो है, उनकी संपत्ति जो है, बेच के ये पैसा जो है वसूल किया जाएगा। ये पता चलने के बाद ये सब भाग खड़े हुए। अभी नरेंद्र मोदी सरकार इसके बारे में पूरी तरह से गंभीर है। यही इस पूरे घटनाक्रम से दिखाई देता है कि अगर वो भाग गया है तो उसे भागने नहीं दिया गया। वहाँ पे जाने के बाद उसको फिर से भारत को सौंपने के लिए कानूनी जो भी दावपेच है वो सब किए जा रहे हैं। वहाँ पे उसको भी मंजूरी मिली है, लेकिन फिलहाल कुछ अड़चनें बाकी हैं, वो भी पूरी हो जाएंगी आने वाले समय में। लेकिन अभी लंदन में जो इसका बंगला था वो बेचने की मंजूरी मिली है। तो ये 55 करोड़ रुपया जब पंजाब नेशनल बैंक को दिया जाएगा तो उसमें से जिनका भी नुकसान हुआ है उनको छोटी मोटी रकम तो मिल जाएगी। अभी तक तो 14,000 करोड़ का घोटाला है। ये पूरी तरह से इतना पैसा वसूल करना ये अभी तक तो संभव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये कोशिश सरकार करेगी। तो सरकार कोशिश कर रही है। सरकार कुछ भी कोशिश नहीं कर रही है, सरकार उल्टा मदद कर रही है इनको भागने के लिए, ऐसा जरा भी नहीं। ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि सरकार इन पर कार्रवाई करने के लिए गंभीर है। इनको वापस भारत लाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। भारत में जो भी इनकी संपत्ति थी वो भी जब्त कर ली गई है। अभी पश्चिम बंगाल में जो भाजपा की प्रत्याशी है अमृता रॉय, इनसे नरेंद्र मोदी की बात हो गई थी। पश्चिम बंगाल में वो अभी लोकसभा चुनाव में खड़ी होने वाली है। उस संबंध में उन्होंने अमृता रॉय से बात की। तभी उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ईडी ने जो भी कार्रवाइयाँ की है और इसके माध्यम से लगभग 3,000 करोड़ रुपया जब्त किया गया है इन लोगों से, जिन्होंने भी घोटाले किए थे, उनसे जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया था उनसे ये पैसा जमा कर लिया गया है। तो ये पैसा फिर से लोगों को दिया जाएगा। जो भी गरीब लोग हैं जिन्होंने पैसा कहीं पे निवेश किया था, कहीं पे पैसा दिया था, कहीं पे रिश्वत भी दी थी, तो ये पैसा जो है ये इनको दिया जाएगा, क्योंकि ये उनका पैसा है। ये किसी ने घोटाला करके ये पैसा लोगों से हथियाया था, तो ये उनको दिया जाएगा। तो ये जो सरकार का विचार है कि जो भी जब्त किया जाएगा वो उनको वापस किया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा, तो ये सराहनीय है। इसकी तो सराहना होनी चाहिए। आज जो विपक्ष है ये बार बार नरेंद्र मोदी सरकार कार्रवाई क्यों कर रही है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, ये पूछती रहती है। तो अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो इसकी सराहना करनी चाहिए। एक तरफ तो ये लोग सब कहते हैं कि नीरव मोदी या विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी, ये इन जैसे लोग ये भाग कैसे गए यहाँ से, इनको वापस लाना चाहिए, इनकी संपत्ति जब्त करके जो भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरना चाहिए। ये सब बोल तो रहे, लेकिन जब कार्रवाई होती है तभी ये सभी इस कार्रवाई के खिलाफ होते हैं। ये बार बार दिखाई देता है। तो सरकार की नीति जो है या मोदी नीति जो है ये यही है
कि इन लोगों से घोटाले में जो भी पैसा इन्होंने हड़प किया है ये फिर से जब्त किया जाए, इनकी संपत्ति जब्त की जाए और गरीबों को बांटी जाए, गरीबों में वो फिर से धन लौटाया जाए उनको। तो ये अगर वो कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। शायद वो पूरी तरह से रकम नहीं लौटा पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा घोटाला है, इतनी संपत्ति जब्त करने के बाद शायद उसमें से बहुत कम पैसा मिल रहा है, फिर भी उनकी कोशिश जारी है। शायद वो इधर भारत में उनको लाके सजा भी दी जा सकती है। तो ये सब होने वाला है, तो इसकी सराहना होनी बहुत आवश्यक है। लेकिन विपक्ष जो है वो एक तरफ बोलता है कि भ्रष्टाचारियों को आप जेल में नहीं डालते, और जब डाला जाता है तभी हम पर ये जानबूझकर कार्रवाई की जाती है, हम पर दबाव डाला जाता है, इस तरह की भी बात करते हैं। तो आप इसके बारे में सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है इसके वजह से आज नीरव मोदी का वो बंगला बेचा जाएगा, 55 करोड़ भारत में आएंगे, और शायद पंजाब नेशनल बैंक में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको इसमें से छोटी मोटी रकम मिल जाएगी। तो क्या ये गलत बात है? क्या ये सही नहीं है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।